Good morning, students. Now we start our new chapter is friction. Friction it is a type of force. ये भी क्या है? एक type of force है. Type of force. क्या करता है? It oppose the motion. It oppose the motion. Oppose करता है किसको? Oppose the motion of an object. When force is applied or object is moved on the other surface of the object, on the other surface of an object. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या हो गया? ये एक टाइप का फोर्स है, इसको हम अपोज करते हैं, इसके मोशन को अपोज करते हैं जब उसके ऊपर क्या लग रहा हो, या तो कोई फोर्स लगा रहा हो या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कर रही हो, मूव कर रही हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। इसके दो व्यू आए, एक आया इसका ओल्ड व्यू जो बेस है, जो ओल्ड व्यू है वो किसके बेस है? इट इज बेस्ड ऑन रफनेस। ठीक है, रफनेस और इर्रेगुलरिटी ऑफ बॉडी, इर्रेगुलरिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका सरफेस होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, यानी कि स्मूथ ना होके इस तरीके से इरेगुलर। अब दूसरी ऑब्जेक्ट है वो भी रफनेस है यानी कि इरेगुलर है, तो वो भी बॉडी ऐसे इसके अंदर रखी गई। तो अब देखिए इन दोनों के बीच के अंदर, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच के अंदर क्या हो जाता है? ये इसके अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक टू ईच अदर, and this interlock oppose the motion of the one object to another object, that is called friction force. ठीक है, but this old view is rejected. इस old view को rejected कर दिया गया। तो इसको reject करने का रीजन क्या किया गया कि अगर हमारे पास दो सरफेस है, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, अगर हम ये रफ सब सरफेस हो गया, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, और एक हम इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गई, और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके रखते हैं, तो देखिए यहां कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया कम है, यहां कॉन्टेक्ट ऑफ एरिया ज्यादा है। अगर इस तरीके से हम यहां रखते हैं और इस सरफेस को ऐसे रखते हैं, तो इसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, तो यहां पर क्या बनेंगे? इंटरलॉक ज्यादा बनेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां क्या होगा? मोर, और यहां क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स लेस। ठीक है, यहां फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? लेस रहेगा। इसका मतलब क्या काम करेंगे कि ये जो इंटरलॉक है यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द एरिया। बट हमने ये देखा, आगे चल के एक्सप्लेन किया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कांटेक्ट ऑफ एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे आप सरफेस को ऐसे रखिए, चाहे सरफेस को आप ऐसे रखिए, दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स इज द सेम। फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? दोनों कंडीशंस में सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसलिए ओल्ड व्यू को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम क्या काम करें, अगर हम स्मूथ सरफेस लें, तो स्मूथ सरफेस लेंगे तो इरेगुलरिटी क्या हो जाएगी? इसमें डिक्रीज हो जाएगी, इरेगुलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, और एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस में दीज इरेगुलरिटीज आर वैनिसेस, ये सभी क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए।
पर हमने एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखा है जब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होता है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है, तो दैट इज व्हाई द ओल्ड व्यू इज रिजेक्टेड। तो ओल्ड व्यू को हमने क्या काम किया, रिजेक्ट कर दिया। फिर इसके बाद आया मॉडर्न व्यू, ठीक है। जो सेकंड आया कौन सा आया, मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू सेकंड हमारे पास था, दैट इज आवर मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू, ठीक है। हमने ओल्ड व्यू लिया, अब हमने कौन सा लिया, मॉडर्न व्यू लिया। मॉडर्न व्यू है वो किसके ऊपर बेस्ड था, इट इज द बेस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब क्या हुआ, जैसे ये एक सरफेस लिए हमने, इसके अपने क्या है, मॉलिक्यूल्स है या एटम है, ये हमने दूसरा सरफेस लिया, इसके अपने भी क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स है। व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो इनके बीच के अंदर, तो हमें जब हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना, करना है, हमें रिमूव करना है, इसलिए हम इस पे क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी मॉडर्न व्यू के अंदर जो फ्रिक्शन आता है किसकी वजह से आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of the two layer of an object, two different layer of the object, ठीक है। तो दो सरफेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको भी रिजेक्ट होने वाला सेम रीजन है। अगर देखिए हम ऐसे हैं, अगर एक बॉडी ऐसे है हमारे पास और ये हमारा स्मूथ सरफेस है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को इस प्रोसेस में रखते हैं तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम बनेगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लेस होगा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को इस प्रोसेस से रखते हैं तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बनेगा और फ्रिक्शन फोर्स मोर होगा। तो बट हमने एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखा कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द कांटेक्ट ऑफ एरिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कांटेक्ट ऑफ द एरिया। किस पे डिपेंड करता है ये हम आगे करेंगे, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मॉडर्न व्यू भी रिजेक्ट हो गया। अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, so the friction force are two types. One is external, this is our external, second is our internal, second हमारा हो गया internal, ठीक है। एक एक्सटर्नल हो गया, सेकंड हमारा क्या हो गया, इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, when the force applied, जो फोर्स है is applied between two object, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंदर है। और इंटरनल हो गया फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर आप क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स यूज करोगे। तो फ्रिक्शन फोर्स, friction force is applied between two layer of liquid and air, किस के बीच में लगे, लिक्विड के बीच में लगे और एयर के बीच में लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हमारा नया नाम है, इंटरनल को हम विस्कोसिटी भी बोलेंगे, विस्कोसिटी, ठीक है। इसका नया नाम क्या हो गया, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी, SICITY, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है इसको हम सेकेंड नाम किससे जानते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। अब हम इसी के अंदर करते हैं कि ये हमारे हायर क्लासेस के लिए, तो इसको हम यहां पर
बाद में करेंगे, तो इसको यहीं पर लेफ्ट कर देते हैं और हम इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज लाइज बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स है, ये 3 टाइप्स का है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्सेस ऑन 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा, इट इज स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सेकंड कौन सा आ जाएगा, लिमिटिंग। थर्ड हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर काइनेटिक्स और डायनामिक। इसको हम डायनामिक बोलते हैं। तो हमारे पास 2 फ्रिक्शन फोर्स आ गए, 3 टाइप्स के आ गए, एक्सटर्नल, स्टैटिक्स, लिमिटिंग और काइनेटिक्स। सबसे पहले हम स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स फ्रिक्शन लेट हमने एक ऑब्जेक्ट ली और ये हमने एक सरफेस ली, हमने इसमें फोर्स अप्लाई की। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी पी जो डिनोट करता है ना अप्लाइड फोर्स, जो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स होता है। तो इसके अंदर भी एक फोर्स लगेगा जो इसको अपोज करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ से। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना है, नॉट मूव। ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रही है और हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रखा है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रिक्शन। दिस इज इक्वेशन अगेन, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑलवेज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स को हम सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स कैसे बोलते हैं कि हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट ली, ये हमने हैवी ऑब्जेक्ट ली, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी, हमने इस पे थोड़ा सा अप्लाई किया, हमने अप्लाइड फोर्स स्मॉल किया, तो इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल अप्लाई होगा। अब हमने फोर्स और अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन फोर्स फिर इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता रहता है वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स अपने आप इंक्रीज हो जाता है। इट्स मेन अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन स्टैटिक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में अप्लाइड और फ्रिक्शन फोर्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल हो गया हमारे पास। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसके अंदर एक चीज और है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। अब देखो, अब हमने एक ऑब्जेक्ट, इस पे अप्लाइड फोर्स 0, हमने अप्लाइड किया ही नहीं, कोई फोर्स अप्लाइड नहीं किया, और ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, 0। अप्लाइड फोर्स की जगह 0 पुट कर दो तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू 0। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स तभी आता है जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाइड करें, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड काम करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स देखिए, हमने क्या काम किया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम होगा कि ऐसा टाइम आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, जस्ट टू मूव। तो उस टाइप के फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलेंगे लिमिटिंग, और इट इज द मैक्सिमम, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, of an object when just to move over another surface, दूसरे सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जस्ट टू मूव करे उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। और इट इज द मैक्सिमम, वर्ड यूज करना है मैक्सिमम, और क्या वर्ड यूज करना है, जस्ट टू मूव, यानी कि चलना शुरू करें। अब ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू कर देती है, ये ऑब्जेक्ट अभी मूव कर रही है,
तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स आता है टू सरफेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स एंड डायनामिक। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं और डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक्स और डायनामिक। When object is move on the another surface, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक बोलेंगे और डायनेमिक बोलेंगे। ठीक है, अब काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये टू टाइप के होते हैं। दिस इज आल्सो टू टाइप्स। तो हम इसकी बात करें, काइनेटिक और डायनेमिक दो टाइप के। ठीक है, काइनेटिक और डायनेमिक दो टाइप के हो गए। एक कौन सा हो जाएगा काइनेटिक और डायनेमिक के अंदर, वन इज कॉल्ड स्लाइडिंग, सेकंड इज कॉल्ड रोलिंग। ये हमारे पास रोलिंग आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करती है, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स आता है उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं। और एक ऑब्जेक्ट जो रोल करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो रोलिंग वाले तो काफी एग्जांपल है, गाड़ी का मूव करना है तो टायर के ऊपर गाड़ी क्या करती है, रोल करती है। ठीक है ना, तो ये सारे गाड़ी, साइकिल, बाइक, ये सब क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। इन रोलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, लिमिटिंग, सबसे कम इसमें रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, कम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। स्लाइडिंग क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट स्लाइड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो वो सेकंड क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसके अंदर रोलिंग के ऊपर बात करते हैं। जब भी कोई चीज अगर रोल करती है, आप देखिए मिट्टी के अंदर कच्चा रास्ता है, उसके अंदर अगर मिट्टी के अंदर कोई भी हैवी बॉडी ट्रैक्टर वगैरह जाता है, तो आप देखोगे उसमें ऐसे लाइनिंग हो जाती है, रोड के ऊपर लाइनिंग हो जाती है, यानी कि वो सरफेस इस तरीके से डिप्रेस हो जाता है। इनको बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो ये हो गया टायर और ये इसके अंदर बन गया डिप्रेशन ऐसे। अब इस डिप्रेशन के अंदर एक तो होता है अपहिल, ये अपहिल के एल, इसको हम अपहिल बोलेंगे। टायर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अपहिल। इसको बोलते हैं माउंट, अपहिल को हम क्या बोलते हैं, माउंट। ये हमारा के एल, ये डाउनहिल बोलते हैं, डाउनहिल। तो अपहिल क्या काम करता है, अपहिल ऐसे उठा हुआ है तो ये इसको अपोज करता है मोशन को। ये इसको अगर ऊपर, अगर कोई भी चीज अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको अपोज करेंगे। और ये डाउनहिल क्या काम करता है, उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वापस लेके आएगी। ठीक है ना, जैसे आपने अपहिल है, कोई भी अपहिल ऊपर की तरफ ले जा रहा है, आपने ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा के आपने उसको ब्रेक छोड़ दिया, आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखा, किसी भी अपहिल पे चढ़े तो गाड़ी क्या आएगी, वापस आएगी। ठीक है ना, तो भाई है जो के एल है वो डाउनहिल है, वो उसको वापस खींचता है, और ये के एल है ये अपहिल है, ये उसको अपोज करता है। तो इसी की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब हमें ये क्या करने होते हैं, कम करने होते हैं। तो कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सीमेंटेड रोड। ये रोड जो भी हम बना रहे हैं उसको, रास्ते को जो पाथ है उसको हम क्या करते हैं, पक्का करते हैं। ठीक है, तो वो किसके लिए करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए, ताकि उसके अंदर क्या ना करे, ये माउंट, ये डिप्रेशन ना करे। ठीक है, इसको कम करते हैं। अब हमारे पास आता है ग्राफ। क्या ग्राफ आता है, इट इज अ ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स एंड द अप्लाइड एंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया, इट इज अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारे पास कौन सा हो गया, दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स, फिर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फ्रिक्शन है, दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आएगा।
देखिए ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं K और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं L। तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने बताया ना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन OK, ये वाला OM रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये अपर पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम KL क्या है हमारे पास मैक्सिमम, दिस KL रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो पार्ट है दिस इज रिप्रेजेंट काइनेटिक। ठीक है, कौन सा फोर्स रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स को ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए जो हमने इसके अंदर ग्राफ के अंदर। अब देखिए हमारे पास सेकेंड आता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि जो हमें लर्न करना है, हमें कहां से करना है, यहां से हमारा लर्न होना चाहिए कंप्लीट है, ये सारा हमें लर्न होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखिए लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के अंदर है लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये हमें लाल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट क्लास। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, ये हमारे पास सरफेस हो गया, और इस सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये हमारा वेट। ये हमारे पास क्या हो गया, वेट हो गया, और ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज इक्वल टू एम। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, फर्स्ट आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। दिस इज आवर फर्स्ट। सेकेंड लॉ क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके मोशन को क्या काम करेगी, अपोज करेगी। दिस इज द सेकेंड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एरिया does not depend। ठीक है, तो थर्ड क्या है, जो does not depend upon contact surface area, दो कॉन्टेक्ट, चाहे आप इसको ऐसे रखिए चाहे आप इसको ऐसे रखिए, दोनों कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा। ठीक है, और फोर्थ, द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, बोथ, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर दोनों कैसे हैं, ज्यादा रफ है, फ्रिक्शन फोर्स उसमें ज्यादा रहेगा, अगर दोनों ज्यादा स्मूथ है दोनों, तो फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, और एक स्मूथ है एक फ्रिक्शन, तो दोनों के बीच का मीडियम रहेगा। तो हमारे पास 4 लॉ हो गए, तो 4 लॉ हमें ये लर्न रखने, इन्हीं को माइंड में रखना। ठीक है,
तो हमारा जो फ्रिक्शन से स्टार्ट हुआ था उसके पार्ट डिवाइड हुए थे। ओल्ड और मॉडर्न व्यू को हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसको एक बार रीड करना है और सारा का सारा जितना भी हमने किया और कंप्लीट आपको लर्न रखना है। ठीक है, थैंक यू।